क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। मतलब ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, ए बी सबसे छोटी साइड है और सी डी सबसे बड़ी साइड है। शो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो हमें शो करना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, पहले तो मैं इसे कुछ ट्रायंगल टाइप बनाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए ट्रायंगल बना देता हूं। मैं ए सी को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले लिखना पड़ेगा लेट अस ज्वाइन ए सी। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल एबीसी पर आता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखो, अगर ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, ए बी स्मॉलेस्ट साइड है तो वो बीसी से छोटी होगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए बी स्मॉलर देन बीसी, स्मॉलर देन बीसी। इसका रीजन लिख देना है ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ये हमें गिवन भी लिख सकते हैं, उसके सामने आप गिवन भी लिख सकते हैं। तो ए बी के सामने अब मुझे थोड़ा और क्वेश्चन शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बना देता हूं कुछ चीजें, जैसे ये एंगल मैं 1 मान लेता हूं इसे, ये एंगल हो गया हमारा 2, ये एंगल हो गया 3 और ये एंगल हो गया 4। ठीक है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ए बी के सामने है एंगल 2। ये ए बी लाइन है, इसके सामने है एंगल 2। तो ए बी के सामने मैंने लिख दिया एंगल 2 स्मॉलर देन बीसी के सामने कौन सा एंगल है, बीसी के सामने है एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1। इसी तरह ट्रायंगल एबीसी हुआ, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा एबीसी। अब मैं इस ट्रायंगल पर चलता हूं, ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये हमें फर्स्ट गैस कर लेते हैं, हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो ट्रायंगल ए सी डी पर आ गया हूं मैं। ट्रायंगल ए सी डी में सी डी मतलब ए डी स्मॉलर देन सी डी होगा। ए डी मतलब सी डी अगर सबसे बड़ी साइड है, सी डी सबसे बड़ी साइड है तो ए डी उससे छोटी ही होगी। ठीक है, तो इसके सामने लिख देंगे सी डी इज लार्जेस्ट साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो एडी के सामने कौन सा एंगल है, ये हमारी लाइन एडी, एडी के सामने है एंगल नंबर 4। तो एंगल 4 स्मॉलर देन सीडी के सामने कौन सा एंगल है, सीडी के सामने है एंगल 3। तो एंगल 3 ये हो गई हमारी सेकंड। अब हम ऐड कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एंगल 2 स्मॉलर देन एंगल 1 और सेकंड इक्वेशन है एंगल 4 स्मॉलर देन एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 4 को प्लस करते हैं, ये एंगल 2 और ये एंगल 4, तो ये कौन सा एंगल बनाते हैं मिलकर, एंगल सी। ठीक है, इसके सामने कर रहा हूं मैं, बाकी एंगल सी आ गया इनका आंसर। एंगल 2 और एंगल 4 को जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया एंगल सी। जो स्मॉलर, दोनों स्मॉलर देन के निशान है तो नीचे भी स्मॉलर देन का ही। और एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंगल ए, एंगल ए। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये स्मॉलर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, बात एक ही है, जिस तरह मुंह खुला होता है इसका, जिस तरह मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा एंगल होता है। हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए बड़ा है, एंगल सी छोटा है। ठीक है, तो हमारा इसमें भी प्रूव हो रहा है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, अब इसका मैं कराता हूं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है,
इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, कि एंगल बी बड़ा है, एंगल डी छोटा है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, बी और डी को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया बी डी को ज्वाइन। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल है तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, और इससे पहले मैं लिख देता हूं कि मैंने बी और डी को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन बी एंड डी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी में इनको भी मैं गैस कर लेता हूं कि ये एंगल है हमारा 5, ये एंगल है 6, ये एंगल है हमारा 7, ये एंगल है हमारा 8। ठीक है, तो ए बी डी में ट्रायंगल ए बी डी, ए बी स्मॉलेस्ट साइड है। ठीक है, ए बी स्मॉलर देन ए डी। ठीक है, तो इसके सामने रीजन लिख देना है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ये ए बी लाइन है, तो इसके सामने है एंगल नंबर 5, तो एंगल 5 स्मॉलर देन ए डी के सामने वाला एंगल, ए डी लाइन ये है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 8। इसी तरह ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और इसी तरह क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में सी डी जो है, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं, बी सी स्मॉलर देन सी डी है, मतलब अगर सी डी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है तो बी सी उससे छोटी ही होगी। ठीक है, तो सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, तो सी डी बी सी तो उससे छोटी होगी। बीसी के सामने कौन सा एंगल है, बीसी के सामने एंगल नंबर 6, तो ये आ गया एंगल नंबर 6 स्मॉलर देन सीडी के सामने कौन सा एंगल है, सीडी के सामने एंगल नंबर 7, तो एंगल नंबर 7 ये हमारा हो गया सेकंड। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां ऐड कर लेता हूं मैं, जगह कम बची है बोर्ड पर। एंगल 5 स्मॉलर देन एंगल 8, एंगल 5 स्मॉलर देन एंगल 8, और उसके बाद एंगल 6 स्मॉलर देन एंगल 7, एंगल 6 स्मॉलर देन एंगल 7। ठीक है, तो एंगल 5 और 6 को प्लस करने पर, अब देखो एंगल 5 और 6 को प्लस करने पर बनता है एंगल डी। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर बना हमारा एंगल डी, और मार्क कैसा है हमारा, निशान कैसा है दोनों के बीच में, स्मॉलर देन, तो ये आ गया हमारा स्मॉलर देन। और एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7 को प्लस करने पर बनता है हमारा एंगल बी। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल डी स्मॉलर देन एंगल बी, या फिर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, मतलब एंगल बी बड़ा है, एंगल डी छोटा है। तो यहाँ पर एंगल डी हमारा छोटा है, एंगल बी बड़ा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, उससे कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, बस हम इक्वेशन को पलट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस और फेसबुक पेज भी हमारा MKR क्लासेस ही है, सेम लोगों के साथ, उसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।